हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं अरबाज खान, आपका सेफ्टी ऑफिसर। आज हम जानने वाले हैं स्कैप फोल्डिंग के बारे में, स्कैप फोल्डिंग इरेक्शन के बारे में एंड उसको डिसमेंटल कैसे करते हैं, स्कैप फोल्डिंग हजार्ड एंड देयर प्रिकॉशन, उससे हम कैसे बचेंगे। स्कैप फोल्ड पहले होता क्या है ये हम जान लें। स्कैप फोल्ड एक ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो हमें हमारे मटेरियल्स और टूल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां से हम रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग जैसा काम करते हैं। स्कैप फोल्डिंग एक हाइट वर्क है, इसलिए स्कैप फोल्डिंग काम करने से पहले हमारे पास हाइट वर्क होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हाइट वर्क होता है 1.8 मीटर से हम ऊपर जाएंगे, कोई भी ऊपर काम करेंगे 1.8 मीटर से तो वो हाइट वर्क में आता है। उसका काम करने से पहले हमारे पास हाइट वर्क परमिट होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानेंगे स्कैप फोल्डिंग इरेक्शन। स्कैप फोल्डिंग को बनाते कैसे हैं, स्कैप फोल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, किस कंपोनेंट से मिलके स्कैप फोल्ड इरेक्ट होता है, और स्कैप फोल्डिंग जो इरेक्ट करता है उसे हम स्कैप फोल्डर कहते हैं। स्कैप फोल्ड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे हम। आपको सारा कंपोनेंट स्टार्टिंग से लेके सब बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला उसका कंपोनेंट होता है सोल बोर्ड, जो सबसे जमीन के लेवल में लगा होता है, सबसे बेस लेवल में लगा होता है, जहाँ पे लूज मिट्टी होती है, जहाँ पे सॉइल दलदली होती है, जहाँ पे स्कैप फोल्ड धंसने का डर होता है, वहां पर हम सोल बोर्ड इंस्टॉल करते हैं। सोल बोर्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 300 मीटर mm इंटू 300 mm होता है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 300 mm होती है, और उसके जो थिकनेस मोटाई होता है वो 6 mm होता है। उसके बाद आता है हमारा बेस प्लेट। जो बेस प्लेट होता है उसका काम होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो स्टैंडर्ड होता है वर्टिकल पोल आता है उसका लोड वो बांटता है। बेस प्लेट उसका सरफेस ज्यादा होता है तो ज्यादा सरफेस की वजह से लोड वो बांट देता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm होता है, और उसका जो मोटाई होता है वो 6 mm होता है। उसके बाद हम जानेंगे वर्टिकल पोल, जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जो वर्टिकली इंस्टॉल होता है। वर्टिकल पोल का स्टैंडर्ड साइज होता है, जो मैक्सिमम साइज हम बोलते हैं, वो 6 मीटर तक का होता है। उसके बाद हम आते हैं किकर लिफ्ट, जो हमारे जमीन बेस लेवल का होता है, सबसे किक लेवल का होता है। किकर लिफ्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो डिसाइड करता है कि हमारा बे लेंथ कितना चौड़ा होगा, जो हमारा वर्टिकल पोल का डिस्टेंस होगा वो कितने दूरी पर होगा, ये किकर लिफ्ट ही डिसाइड करता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हाइट होता है वो 150 mm पे होता है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट लिफ्ट, जो हमारे हाथ के लेवल का होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 1.8 मीटर तक होता है। उसके बाद हमारा आता है क्रॉस ब्रेसिंग, या उसको ब्रेसिंग कहते हैं, जो डायगोनली इंस्टॉल होता है। ये जो स्ट्रेंथ अप्लाई करने का काम करता है, जो स्कैप फोल्डिंग को मजबूती प्रोवाइड करता है, ये जो इधर उधर लपकने से बचाता है, वो हम 35 डिग्री से 45 डिग्री तक मार सकते हैं इसमें स्कैप फोल्डिंग में। ये स्कैप फोल्डिंग को स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद आता है हमारा प्लैंकिंग। प्लैंकिंग या प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्कैप फोल्ड वर्क होता है, जहाँ पर हम टूल्स, मटेरियल और खुद स्कैप फोल्डर खड़े होकर काम करते हैं, उसको हम स्कैप फोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। स्कैप फोल्ड वर्किंग प्लेटफॉर्म, वहाँ काम करते हैं हम लोग, वहाँ पे टूल्स, मटेरियल सब रहता है। तो वहाँ का जो प्लैंक होता है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, प्लैंक को फुली टाइट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कि वर्कर स्कैप फोल्ड पे काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अब उसमें टूल्स वगैरह कुछ रखा है, उसके पैर से लग के कुछ सामान नीचे गिरने का खतरा होता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को चोट पहुंच सकती है, इंजरी हो सकती है। तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए, उसके प्रिकॉशन के लिए वहां हम टो बोर्ड डालेंगे। टो बोर्ड एक ऐसे लगा होता है जिसका हाइट होता है मैक्सिमम 150 mm तक होना चाहिए। टो बोर्ड क्या होता है, टूल्स वगैरह, मटेरियल वगैरह को गिरने से नीचे बचाता है। उसके बाद क्या होता है, स्कैप फोल्डर बैठ के अगर काम कर रहा है, हाइट पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम कर रहा है, तो वो बैठे बैठे कहीं पीछे ना गिर जाए, उसके लिए हम मिड रेल डालते हैं। मिड रेल का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 21 इंच होता है। 21 इंच पर हम ये मिड रेल को डालेंगे। फिर स्कैप फोल्डर खड़ा